आज हम बात करेंगे भारत के विदेश नीति के उस मोड़ की जहां भारत को बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। इसका आधार यह है कि अमेरिका से रिश्ते हमारे उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। रूस हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन अब वो चीन पर ज्यादा निर्भर है। चीन जो हमारा पड़ोसी भी है, लेकिन सबसे बड़ा हमारा प्रतिस्पर्धी है। अब इन सारे बातों को ध्यान में रखकर कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या भारत, चीन और रूस एक साथ मिलकर अमेरिका के ताकत को बैलेंस कर पाएंगे? ये पहला प्रश्न है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि अगर भारत चीन से दोस्ती करता है तो उसका फायदा भारत को कितना होगा और नुकसान कितना उठाना पड़ेगा। और इसमें सबसे अहम बात कि हमारी जो विदेश नीति है, इसके जो जानकार हैं वो लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते की स्थिति क्या है। पिछले 20-25 सालों में अगर हम अमेरिका और भारत के रिश्ते को देख रहे हैं तो लगभग अच्छा दिखाई दे रहा है। एक आपने ग्रुप का नाम भी सुना होगा, उसका नाम है क्वाड। क्वाड में भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों ने मिलकर के जो है एक संगठन बनाया है। इस संगठन के माध्यम से भी यह दिखता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगभग ठीक थे, पटरी पर थे। कुछ रक्षा समझौता को भी देख ले, जैसे अमेरिका ने भारत को हथियार और कई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, इससे भी पता चलता है कि रिश्ते ठीक है। दूसरी बात, पढ़ाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, और एनआरआई जो हमारा डायस्पोरा है, इनके वजह से भी हमारे जो देश है यानी कि अमेरिका और भारत दोनों काफी करीब रहे। लेकिन 2025 तक में कई मुद्दों पर अमेरिका और भारत के बीच विवाद बन रहा है। सबसे पहला जो विवाद है वो क्या है? रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना अपना जारी रखा। ये एक सबसे बड़ा विवाद का कारण था, जो अमेरिका के मन पर भारत के प्रति जो है एक विरोधी भाव स्थापित किया। दूसरा पॉइंट था मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर। अमेरिका कई बार भारत के नीतियों, जैसे कश्मीर के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सवाल उठाते रहा है। उसका सवाल उठाना उससे हमारे रिश्तों के खटास का एक स्वरूप निर्धारित करना शुरू कर दिया था। तो यहां से भी एक कहानी निकली। तीसरा बात था चीन को लेकर। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दे और सीधी लड़ाई में आ जाए, लेकिन भारत की भी अपनी कुछ नीति है। भारत कभी भी सीधा टक्कर लेने से बचता रहा है। एक विदेश नीति के बड़े विद्वान हैं, जॉन मीर साइमर उनका नाम है, और उन्होंने एक किताब लिखी है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका कभी भी किसी देश को इतना ताकतवर नहीं होने देगा कि वह उसे चुनौती दे सके। इसका सीधा अर्थ यह है कि अमेरिका अगर भारत के साथ एक दोस्ती के रूप में 25 सालों से था भी, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत इस स्थिति में आ जाए कि उसको टक्कर दे सके। ये विद्वान लिखते हैं। अब बात थोड़ा सा हमें समझना है तो रूस और चीन के साथ भारत के रिश्ते के अहमियत को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात कि आज का जो भारत आप देख रहे हैं, इस भारत के लगभग 60% हथियार हमारे रूस से आते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रमादित्य और हमारी पनडुब्बियों तक, ये जितने सारे मिसाइल आप देख रहे हैं, यह सब रूस की देन है। यानी भारत की रक्षा प्रणाली में रूस की छाप साफ साफ दिखाई देती है। हाल ही में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो पूरी दुनिया ने रूस से दूरी बना ली। भारत ने इस समय का फायदा उठाया और रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने अर्थव्यवस्था को ऊंचाई दिया। यहां भी रूस ने भारत को फायदा पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज रूस खुद एक बड़े दबाव में है।
यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। नतीजा ये हुआ कि रूस का पश्चिम से रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है। अब रूस को मजबूरी में चीन का सहारा लेना जरूरी हो गया। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो चीन को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक और राजनीतिक साझेदार मान रहा है। इसका मतलब यह है कि भले ही रूस भारत का पुराना दोस्त है, लेकिन उसका भविष्य अब चीन पर ज्यादा निर्भर कर रहा है। और यहीं से भारत के सामने दुविधा खड़ी होती है। क्या वो रूस पर पहले जैसा भरोसा कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है। या फिर मान ले कि रूस अब अकेले भारत के लिए उतना मजबूत सहारा नहीं रहा, क्योंकि उसका झुकाव अब चीन की तरफ हो गया। ये भारत के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत चीन की दोस्ती को भी समझने की जरूरत है। भारत चीन की दोस्ती इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि उसके भी कई फायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले आर्थिक फायदा। मान लीजिए भारत और चीन के बीच भरोसा बढ़ गया तो चीन की कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकती है। जैसे चीन ने अफ्रीका में सड़कों और पुलों और पावर प्रोजेक्ट कई बनाए हैं, वैसे ही भारत में मेट्रो नेटवर्क, स्मार्ट सिटी और हाईवे बन सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेज होगी। लेकिन ठीक है, ये तो हो जाएगा आर्थिक फायदा। दूसरा फायदा है व्यापार का फायदा। आज भी भारत चीन व्यापार लगभग 130 अरब डॉलर से ज्यादा के करते हैं। अगर रिश्ते सुधरते हैं तो भारत को सस्ता कच्चा माल और टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये तो फायदे की बात हो गई। एशिया का भी नेतृत्व देख लेते हैं। अगर भारत और चीन दोनों साथ मिल जाते हैं तो कल्पना कीजिए कि एशिया में इन दोनों की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। जैसे यूरोपीय यूनियन, जिसे ईयू कहा जाता है, इन लोगों ने मिलकर अमेरिका के सामने एक नई शक्ति बना लिया है, वैसे ही भारत चीन मिलकर एशिया में सुपर ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। इससे अमेरिका का दबाव चीन पर भी, भारत पर भी कम होगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय आवाज मजबूत हो जाएगी, मतलब एक बहुत मजबूती से, प्रखर रूप से रखी जाएगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान में क्या है? सबसे पहला है सीमा विवाद का खतरा। मान लीजिए भारत और चीन में व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसपैठ कर दे। जैसे 2020 के गलवान घाटी के संघर्ष को याद कर लीजिए, जहां दोनों देशों के सैनिकों की जान चली गई। इससे साफ है कि दोस्ती कितनी भी हो, सीमा विवाद एक चिंगारी बनकर कभी भी भड़क सकता है। अब हम थोड़ा सा इसके पाकिस्तान फैक्टर को भी समझ लेते हैं। चीन पाकिस्तान में सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चला रहा है, जो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का मदद देता है। अगर भारत चीन की दोस्ती बढ़ती है तो फिर भी चीन पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। यानी भारत के लिए सुरक्षा का चिंता हमेशा बना रहेगा। यानी भारत चीन रिश्ते में मौका भी है और खतरा भी है। अगर रिश्ते सुधरते हैं तो एशिया का भविष्य बदल सकता है, लेकिन अगर अविश्वास बना रहा तो यही रिश्ता भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत रूस चीन के साथ मिलकर अमेरिका को बैलेंस कर सकता है? तो इसका जवाब है सैद्धांतिक रूप से हाँ। भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। खासकर एशिया में यह ब्लॉक ताकतवर दिखेगा। लेकिन इसका हकीकत क्या है, इसको समझते हैं। चीन और रूस का रिश्ता गहरा है, लेकिन भारत को चीन पर भरोसा नहीं है। भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी, शिक्षा और निवेश भी चाहिए। भारत सिर्फ रूस चीन पर टिका नहीं रह सकता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने अपनी किताब चॉइस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने लिखा कि भारत की असली ताकत उसकी स्वतंत्र विदेश नीति में छुपी हुई है। ठीक है,
भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह से शामिल नहीं हो सकता है, यानी कि साफ है भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह स्वतंत्र है। न तो अमेरिका का पूरी तरह से हिस्सा बनेगा, ना ही रूस और चीन के ब्लॉक में बंधेगा। इसका पूरी तरह से इस वीडियो का निष्कर्ष पे अगर बात करें तो भारत की विदेश नीति आज एक चौराहे पर खड़ी है। अमेरिका जरूरी है टेक्नोलॉजी, निवेश और शिक्षा के लिए। रूस जरूरी है रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए। चीन सबसे बड़ा पड़ोसी लेकिन सबसे बड़ा चुनौती के रूप में भी है। सवाल ये नहीं है कि भारत किसके साथ जाएगा, असली सवाल है भारत किस तरह संतुलन बनाएगा। विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है, यानी भारत कभी किसी खेमे में बंधकर नहीं रहेगा, बल्कि हालात के हिसाब से अपना रास्ता चुनेगा। और यही आज दुनिया में भारत का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को समझा होगा, देखा होगा। मिलेंगे हम आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।